नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी में। और साहित्यकार उनकी रचनाओं की श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद को। जैसा कि विगत वर्षों में चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, एमपीएसआई हो या हिंदी जहाँ पे भी पूछी जाती है, वहाँ में देखने को मिलता है साहित्यकार और उनकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं। और इनकी श्रृंखला में अगर हम देखें तो लगभग 50-60 राइटर ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और उनकी रचनाएं अगर देखेंगे तो 20 से 25 तो इतनी हैं कि बहुत ही प्रमुख है जो पूछ लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कि कैसे हम राइटर के नाम याद करें, साथ ही उनकी रचनाएं याद करें। तो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो सर्वप्रथम हमने इसके लिए प्रयास किया, क्यों ना हम राइटर के नाम से ही उनकी रचनाओं को कोरिलेट कर लें। मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है। यदि अगर मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता हूं तो मुंशी प्रेमचंद में हम देखेंगे कि इनके नाम में आ जाता है प्रेम। क्या आ जाता है? प्रेम। तो हम इसी को कोट कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के नाम पे आ गया प्रेम, तो हम इसे पढ़ेंगे किससे? प्रेम से। तो हमने किससे क्या कोट कर लिया कि प्रेम इनका क्या बना लिया? हमने कोट बना लिया। तो मुंशी प्रेमचंद को हम पढ़ेंगे किस नाम से? प्रेम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम चर्चा करें तो 1880 में इनका जन्म हुआ बनारस के गांव लम्ही में। इन्होंने हिंदी में भी लेखन का कार्य किया और उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना प्रारंभ किया, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखा। यदि मूल नाम की अगर हम बात करते हैं तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि इनकी रचनाएं क्या हैं। जैसे मैंने कोड बना दिया है कि इनकी रचनाओं को हम किससे पढ़ेंगे? प्रेम से। थोड़ी सी एक कहानी है। रोजमर्रा के जीवन में अपने यारों मित्रों में हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि प्रेम क्या है। मतलब आज जो है ना मार्केट में चल रहा है, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, आए थे पीएससी की तैयारी करने, और जिस शहर में हम पढ़ते हैं इंदौर में है तो भंवर कुआं में क्लास लगने लगती हैं ना, चौपाटी घूमने जाते हैं, छप्पन चले जाते हैं, जबलपुर में है तो अलग। तो आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, मतलब प्रधान कार्य को छोड़कर गौण कार्य में लिप्त हो जाना। अब सिलेक्शन तो हुआ नहीं तो क्या करेंगे? प्रेम कर लेंगे। किससे प्रेम कर लें? क्योंकि जिससे पहले प्रेम किया था उसकी तो शादी हो गई। तो अब हम प्रेम किससे करेंगे? बड़े घर की बेटी से, जहां से हमें क्या मिल जाए? दहेज अच्छा मिल जाए। तो बड़े घर की बेटी। प्रेम कैसी व्यक्ति से करना है ना? कैसी लड़की से? बड़े घर की बेटी से, जहां से हमें क्या मिल जाए? अच्छा दहेज मिल जाए, क्योंकि नौकरी तो लगी नहीं। और प्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको हृदय में प्रेम को आश्रय देना पड़ता है। तो इनकी दूसरी रचना क्या है? प्रेमाश्रय। देखना, सबसे ज्यादा सेवा किसकी करता है व्यक्ति? प्रेमिका की करता है। माता जी तो कहेंगी कि धनिया ले आओ बेटा, तो सर में दर्द होने लगता है। पिताजी कहते हैं पिसाई करा लाओ, तो हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन प्रेमिका रात को 11 बजे फोन लगा दे और बोले कि आइसक्रीम खाना है, 12 बजे फोन लगा दे, शटर खुलवा के आइसक्रीम देके आओगे, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति किसमें? प्रेम में क्या करता है? सेवा करता है। तो सेवा सदन किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। एक ही रंग में रंगा होता है और सुबह से लेकर शाम तक एक ही कर्म करता है, केवल प्रेम 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 ना। अंडाबाजी, चिड़ीबाजी, इस ठेले उस ठेले, इस गार्डन उस गार्डन। तो रंगभूमि और कर्मभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेम में रंगा हुआ व्यक्ति, ठीक है, पहले प्रतिज्ञा लेता था, वरदान मांगता था ईश्वर से कि सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों के सामने प्रतिज्ञा लेता था कि देख लेना इस साल में सिलेक्ट होके बताऊंगा। भगवान से वरदान मांगता था, पूजा पाठ करता था कि सिलेक्शन हो जाए। अब क्या बोलता है? चूंकि अब प्रेम में है, तो प्रेम में दोस्तों से क्या कहता है कि देख लेना मैं उसी से विवाह करूंगा। ईश्वर से कहता है 2 नारियल चढ़ाऊंगा, उससे शादी हो जाए। तो प्रतिज्ञा वरदान किन की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। फिर आगे आएंगे तो देखेंगे कि एक बार गोद में उठा लूं, प्रतिज्ञा ली वरदान कि एक बार विवाह हो जाए, है ना, तो गोद में उठा लूं तो क्या है? गोदान। अब प्रेम में व्यक्ति क्या करता है? सबसे ज्यादा गबन करता है। क्या करता है? गबन। कैसे गबन करेगा? प्रणय चतुर्दशी आ गई, वैलेंटाइन डे। प्रणय चतुर्दशी आने पर अब गिफ्ट देना है, जेब तो फटी हुई है, पिताजी 2-4 हजार रुपए खाने के लिए, 2-4 हजार रुपए रहने के लिए भेजते, इतना ही पैसा है। तो जैसे ही घर गए, पता चला बहन की डबुलिया फोड़ दे, माँ के पर्स से पैसे चुरा ले, पापा की पैंट से, तो व्यक्ति क्या करने लगता है? गबन करने लगता है, चोरी करने लगता है, और पकड़े जाओगे फिर।
तो पिताजी खूब मारेंगे, बोले कि ये पकड़ो 50 रुपए किराया और सीधे जाओ, अब खाने और रहने का पैसा मैं दूंगा। तो गबन इनकी रचना है। अब गबन करने के बाद जब जेब में पैसा नहीं है, दोस्तों के पास जाएंगे कि भाई प्रणय चतुर्दशी क्या करे, वो कहेगा जुआ खेल लो। प्रेम भी एक जुआ है, प्रेम 25 खेलेगा। और जहां जुआ हुआ खेलते हैं वहां व्यक्ति क्या कर देता है, नशा कर ही लेता है और अपनी पूरी इज्जत क्या कर देता है, मटिया मेट कर देता है। गांव में कहते हैं मटिया मेट कर देना, तो इज्जत का क्या कर देगा, खून कर डालता है। नशा कर लिया, जुआ खेल लिया, तो इज्जत का खून इनकी रचना है। अब क्या होगा, जेब में तो पैसे नहीं बचे, जो थे नए नए जुआ खेलने गए थे वो भी हार गए। अब दोस्त हमारे मित्र ऐसे होते हैं, समाधान ऐसा देते हैं कि व्यक्ति समस्या भूल जाए। उन्होंने कहा कि भाई जुआ तो खिलवा दिया, अब ये 10 रुपए पकड़ो, 10 रुपए में आएगा गुलाब का फूल भी नहीं तो 2 चुटियां हैं। हमने क्या ले गए, फीता, तो लाल फीता हम लेके जाएंगे। कैसी रात में जाएंगे मिलने, पूस की रात में। बड़े घर की बेटी है साहब, बड़े घर की बेटी है, तो दिन में जाओगे, बड़े चौकीदार है, बड़ा सा गेट है, कुत्ते हैं, कैसे जा पाओगे। तो रात को चुप चुप आते, कैसी चांदनी रात में जाओगे मिलने, ताकि प्रेमिका तुम्हें देख सके और प्रेमिका को हम देख सके। तो पूस की रात में मिलने आए। अब जाओगे तो यह एक युद्ध ही है, प्रेम क्या है, एक युद्ध ही है। तो आप प्रेम में गए एक संग्राम की तरह, और रात को गए पकड़े गए। तो सुबह पंचायत लग गई, क्या लग गई, पंचायत। तो ठाकुर के कुएं के सामने क्या लग गई, पंचायत लग गई। यहीं पे एक रचना और लिख लीजिए, है ना, पंच परमेश्वर। ठाकुर के कुएं के पास आपको क्या मिल गई, पंचायत लग गई, तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर इनकी रचना है। अब नीचे न्याय मिला नहीं, क्यों, ठाकुर के कुएं में आपने डाल दिया। ऑनर किलिंग आज भी हो जाती है साहब। तो मरने के बाद मिलेगा क्या, कफन, क्या मिल जाएगा, कफन। अब न्याय नीचे मिला नहीं तो किससे मांगोगे, ईश्वर से मांगोगे। तो ईश्वरी न्याय इनकी रचना है। कौन सी रचना है, ईश्वरी न्याय इनकी रचना है। तो ईश्वरी न्याय हो गया। तो ईश्वर से न्याय मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास एक और पड़ा हुआ है ना, पेंडिंग केस है। एक और ऐसी लड़की आई थी जिसका पति जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है। तो वह कैसी है, बेटों वाली विधवा है। उसके साथ तुम्हें हम क्या दे देते हैं, नवजीवन दे देते हैं। वो बोलेगा कि देखो नहीं, हम जिसके कारण मरे थे वो तो आई नहीं। बोले कि देखो अगर वो आती तो हम उसको तुम्हारे साथ भेज देते। तो आप एक काम करो, एक ही पेंडिंग केस, इसी के साथ आपको जीवन जीना है, तो बताओ अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता। तो बेटों वाली विधवा के साथ क्या किया, नवजीवन उसको मिल गया। अब उसके जीवन में वह दूसरी लड़की है, तो वह पहली लड़की की क्या कहलाई, सौत। तो सौत इनकी रचना है। फिर दोनों विवाह करेंगे, मंगलसूत्र जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पहले उसका पति था और इसकी पहले क्या थी, प्रेमिका थी। तो उनका प्रेम कैसा रहेगा, अधूरा, अर्थात मंगलसूत्र क्या है, अधूरी रचना है। प्रेमचंद जी इस रचना को पूरी नहीं कर पाए थे, है ना, और हृदय गति रुकने के कारण उनका क्या हो गया था, देहांत। आगे चल के इनके पुत्र ने इन्हें इसे पूरा किया। ठीक है, अब दोनों हनीमून में जाएंगे तो कहां पहुंच गए, मानसरोवर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के लिए बड़ा आसान है। हमने कोड क्या कर लिया है, प्रेम कर लिया है। क्या कर लिया है, कोड प्रेम कर लिया है। कि प्रेम कैसे बेटी से करेंगे, तो बड़े घर की बेटी से। किससे, बड़े घर की बेटी से। सबसे पहले प्रेम को आश्रय देना पड़ेगा, तो प्रेम आश्रय इनकी रचना है। सबसे ज्यादा सेवा किसकी करता है, तो व्यक्ति किसकी सेवा करेगा, प्रेमिका की। सेवा सदन इनकी रचना है। एक ही रंग में रंगा हुआ है, एक ही कर्म करता है, तो रंग भूमि और कर्म भूमि इसकी रचना है। दोस्तों के सामने प्रतिज्ञा और ईश्वर से वरदान मांगता है कि उससे विवाह हो जाए, अर्थात गोद में उठा लूं, तो गोदान, प्रतिज्ञा, वरदान और गोदान इनकी रचना है। प्रेम एक संग्राम है, तो संग्राम की तरह लड़ा रहा है, इसलिए संग्राम इनकी रचना है। मिलने जाएगा तो क्या करेगा, पूस की रात में मिलने जाएगा, क्योंकि लाल फीता लेके आया है गबन करके। तो गबन इनकी रचना है, लाल फीता इनकी रचना है। समझ में आया। उसके बाद क्या है, जब पकड़े गए पूस की रात में, तो हमें पूस की रात में मिलने के बाद में क्या होता है, सुबह लग जाएगी पंचायत। पंचायत लग गई। हर गांव में देखना एक ठाकुर होगा, ठाकुर का कुआं होगा, उसी के अगल बगल क्या लगती है, पंचायत लग जाती है। पंच परमेश्वर याद रखना, पंच परमेश्वर इनकी बड़ी ही अच्छी रचना है। पंच परमेश्वर भी इनकी रचना है, यहां लिखी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पंच परमेश्वर इनकी रचना है। अब नीचे न्याय मिला नहीं तो कहां मांगने चले गए, ईश्वर से। ईश्वरी न्याय रचना है। ईश्वर न्याय करेगा, नया जीवन देगा। लेकिन एक विधवा है, बेटों वाली विधवा है, उसे दे दिया। तो वह पहली स्त्री की क्या कहलाई, सौत। तो सौत इनकी रचना है। नया जीवन मिला, मानसरोवर घूमने जाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो मंगलसूत्र पहनाएगा, तो मंगलसूत्र अधूरी रचना है।
इस तरीके से हम मुंशी प्रेमचंद को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, लगभग ऐसे 100 राइटर हैं जिनके लिए हमें अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको मुंशी प्रेमचंद का नाम देखना है, मुंशी प्रेमचंद का क्या देखना है, नाम देखना है, और इस नाम से ही हमने कोरिलेट क्या कर लिया, इस नाम से ही हमने कोरिलेट कर लिया इनके रचनाओं को, कि प्रेम दिख जाए और समझ लेना किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे करके एक वन बाय वन मैं आपको सारे वीडियो दे दूंगा। लगभग 100 राइटर ऐसे हैं जिनकी रचनाएं देखने के साथ, चाहे वनडे एग्जाम हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए साहित्यकार, उनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन साहित्यकार उनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बाकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।